हेलो गाइस, दिस साकिब शेख एंड एक्सीलेंट न्यूज़। ओके, आप क्लास 12 में और महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, राइट यार। ऑलरेडी हम लोग ने आपको क्लास 12 का मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का सिलेबस हम लोग ने स्टार्ट कर दिया। अभी तक हम लोग ने केमिस्ट्री का फर्स्ट 4 चैप्टर, जिसका नाम है एकदम प्यारा सा सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये 4 चैप्टर्स हम लोग ने फिनिश किया। और फिजिक्स का हम लोगों ने फर्स्ट 2 चैप्टर, जिसका नाम है रोटेशनल डायनेमिक और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। उसके बाद एकदम प्यारा था यार हमारा फिजिक्स 2 का फर्स्ट चैप्टर करंट वाला, कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये हम लोग ने स्टार्ट किया है। इसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हम लोग ने आपको अपलोड करके दे दिया है। तो अभी तक इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स आए, अगर आपने अभी तक अटेंड नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जल्दी जाके देखो और अपने फ्रेंड्स को कर दो शेयर। उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी जाके फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट। तो यार बिना किसी टाइम पास क्या करते हैं स्टार्ट। तो कल हम लोग ने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इश्क मोहब्बत विद क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था सुपर कौन सा इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। उसके हम लोग ने 3 एप्लीकेशंस भी हम लोग ने डिस्कस किया था, राइट। चलो, तो उसका एक 4th वाला जो एप्लीकेशन एकदम सिंपल सा है यार। क्या बोलता है देखो, क्वेश्चन क्या था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड के बाहर अगर कोई 2 चार्जेस है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। सिंपल, क्लियर है। कहला पोटेंशियल एनर्जी तुमको फाइंड आउट करना है, कौन से 2 चार्ज ऐसे जो फील्ड के बाहर है, समझा। एक्सटर्नल फील्ड मतलब फील्ड के बाहर जो भी 2 चार्जेस होंगे उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कंसीडर कर दिया है चार्ज Q1 ले लिया मैंने और दूसरा चार्ज Q2। ये P पॉइंट पे मेरा लोकेट है, एक्सटर्नल फील्ड पे डिस्टेंस है R1 और R2, मतलब Q1 का डिस्टेंस R1, Q2 का डिस्टेंस R2। समझ में आ गया। अभी सिंपल से क्या करेंगे देखो, वर्क डन व्हेन वी ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R1। अब यहाँ पे देखो वर्क मुझे कितना करना पड़ेगा जब मैं चार्ज 1 को, मतलब Q1 को मैं इन्फिनिटी से लेके R1 डिस्टेंस पे लाता हूँ, तो उस पर कितना मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो सिंपल से याद रखो, अगर कोई भी चार्ज इन्फिनिटी डिस्टेंस से मुझे प्रेजेंट लोकेशन में लाना है, ये तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा था, राइट। बट यहाँ पे वर्क कितना होगा तो याद रखना है कि सपोज मुझे कौन से चार्ज के लिए फाइंड आउट करना है, फर्स्ट वाले चार्ज के लिए, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, वर्क जो डन होगा किसका, फर्स्ट का ना। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो इधर लिखा है मैंने, वर्क डन व्हेन वी ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R2, मतलब इन्फिनिटी से लेके मुझे R1 तक मुझे लाना है, तो इस पर कितना वर्क होगा। तो सिर्फ सिंपल से याद रखना है उसका चार्ज क्या है, चार्ज Q1 है, उसका पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल V होगा, और उसका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है मेरा R1 है। बात समझ में, बस इतना ही होता है इसका वर्क डन, क्लियर है। अगर कोई भी चार्ज को तुम इन्फिनिटी डिस्टेंस से लेके ला रहे हो उसके डिस्टेंस पे, सपोज इसका डिस्टेंस R1 है चार्ज Q1 का, तो सिंपल से क्या करना है, फॉर्मूला क्या होगा कि चार्ज कितना था, उसका पोटेंशियल कितना है और उसका डिस्टेंस कितना है, बस इतना ही आपको करना है। समझ में आ गया, क्लियर। ये फर्स्ट के लिए। वैसे अगर मुझे सेकंड के लिए फाइंड करना रहेगा तो सेकंड के लिए भी क्या होगा, सेम वर्क डन। अगर मुझे सेकंड का देखना, चार्ज क्या है उसका Q2 है, पोटेंशियल किसका, उसका V, पोटेंशियल सबके लिए मतलब कांस्टेंट ही रहेगा, और इसका डिस्टेंस क्या R2 है, वेक्टर के फॉर्म में लिख दो, बस समझ में आ गया। सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन कैसा है, सिंपल। चल अभी देखो, वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q1। अभी इस पे Q2, ये तो मैंने नॉर्मली बताया कि ये चार्ज मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, लेकिन इस पे कितना वर्क होगा चार्ज Q2 पे, किसकी वजह से, Q1 चार्ज की वजह से। लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सपोज यहाँ पे 3-4 पॉइंट है, सपोज मुझे Q3 का फाइंड करना है, तो मैं क्या करता था, इससे पहले के जो चार्जेस है उसके वजह से जो पोटेंशियल लग रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके चार्ज से। तो वैसे यहाँ पे इस पे अगर मुझे वर्क डन फाइंड करना है तो इससे पहले कौन सा चार्ज है भाई मेरे पास, Q1 है। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे Q1 है ना, तो फॉर्मूला ये समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है, 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 अपॉन R12 और किसका है, चार्ज Q2। समझ में आ गया, मतलब ये ऐसा कुछ था, 2 चार्ज है ना Q1 और Q2। अगर मुझे इसका फाइंड करना तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R होगा। बात समझ में आ गया। चार्ज इसका 1 फर्स्ट वाले का, बट ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 1-2 लेंगे हम लोग, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, सेकंड के लिए ना, तो चार्ज 2। अब ये सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलने वाला है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अगर अभी तक लास्ट लेक्चर नहीं देखा, सबसे पहले वो आप देख के आओ, ये कॉन्सेप्ट वहाँ का है, क्लियर है। चलो, बाय द प्रिंसिपल सुपरपोजिशन फॉर फील्ड्स वी एड अप द वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द 2 फील्ड्स। तो अभी सिंपल सा करेंगे क्या, अगर मुझे देखना है कि टोटल वर्क डन कितना हो रहा था, सिंपल से हम करेंगे क्या, देखो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है, तो इनको क्या कर दो आप ऐड कर दो, सिंपल सा आंसर आपको मिल जाएगा। देखो इक्वेशन नंबर 1 का यहाँ पे ये आंसर, इक्वेशन नंबर 2 का ये है, इक्वेशन नंबर 3 का हमारा ये। समझ में आ गया, बस इतना ही काम करना, ज़्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले किया क्या, जब भी ऐसा बोलेंगे कि कोई भी 2 चार्ज है फील्ड के बाहर, तो उसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल
एनर्जी। तो सिंपल सा करना है क्या, सबसे पहले आप वर्क डन फाइंड आउट करोगे कि Q1 का कितना है, कि अगर मैं Q1 को R1 डिस्टेंस पे ला रहा हूँ तो उस पर वर्क कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा कि उसका चार्ज कितना है, उसका पोटेंशियल कितना है और उसका डिस्टेंस क्या है। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 1। वैसे सेम सेकंड के लिए अगर Q2 को मैं R2 पे लाता हूँ तो सिंपल से क्या करना है, चार्ज कितना है, पोटेंशियल कितना है और उसका डिस्टेंस कितना है, सिंपल मिल गया। अभी थर्ड जो है हमारा, अगर मुझे इस पे देखना है कि कितना वर्क हो रहा है, किसकी वजह से, इसके वजह से। तो कल मैंने बताया था एक एप्लीकेशन में सिंपल से क्या होता है कि इसका पोटेंशियल कितना है, ये होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε/Q/r होता है, राइट। तो यहाँ पे r फर्स्ट का तो 1 आ जाएगा, बड़ी यहाँ पे डिस्टेंस दोनों के बीच का है ना, तो R12 यहाँ पे लिख दिया। इनटू कौन से चार्ज के लिए फाइंड आउट कर रहा है, सेकंड के लिए, तो सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा, क्लियर। अगर टोटल चार्ज चाहिए तो सिंपल से क्या करो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को क्या कर दो आप, ऐड कर दो, आंसर मिल जाएगा, क्लियर। चलो बढ़ेंगे अभी एक लास्ट, ये एप्लीकेशन का एक लास्ट टॉपिक है, फिर इसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्लियर। जल्दी जल्दी क्या करते हैं, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। लास्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का, राइट। पोटेंशियल एनर्जी मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस का, राइट। तो देखो लास्ट वाला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो अगर डाइपोल है मतलब दो पोल है एक्सटर्नल फील्ड में, तो उस टाइम पे क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं, राइट। यहाँ पे दो चार्ज है, +Q और यहाँ पे -Q। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो मेरा 2L है, समझ में आ गया, क्लियर है। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और यहाँ पे क्या है, मोमेंटम है, देखो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट। तो अभी देखो क्या हो रहा है, कंसीडर डाइपोल विथ चार्जेस। यहाँ पे एक डाइपोल में है, डाइपोल मतलब दो पोल होता है, दो चार्जेस रहता है ना जिसको ज्वाइन करते हैं, राइट। डाइपोल विथ चार्जेस -Q और +Q, यहाँ पे दो चार्ज लिए, एक -Q और +Q, उनके बीच का डिस्टेंस जो है 2L है, राइट। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने उसको रखा हुआ है, समझे फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क विच टेंड्स टू रोटेट। तो ये जो रॉड है, सपोज ये रॉड है मेरा, राइट, ये डाइपोल है, ये जो है ना रोटेट हो गया है। पहले ये कुछ ऐसा दिखता था, समझ में आ गया, पहले कुछ ऐसा था, बट ये बाद में क्या हो गया, ऐसा हो गया, क्लियर है। ये दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है, ये स्ट्रेट है, ये जो है थोड़ा रोटेट हुआ है। कब होता है, जब अगर इसको हम एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो अगर इस पे एक फोर्स अप्लाई हुआ जिसका नाम है टॉर्क फोर्स। अगर टॉर्क फोर्स इस पे अप्लाई होता है, जिस टॉर्क फोर्स क्या करता है, जब भी कोई भी सब्सटेंस में अप्लाई होता है तो वो क्या होता है, वो अपना पोजीशन चेंज करता है। इधर अपनी जैसे इस पे ये टॉर्क फोर्स लगेगा तो ये इसका जो पोजीशन है ऐसा था, फिर ये क्या होगा, थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा, बात समझा। तो पहले ये स्ट्रेट था बट ये थोड़ा रोटेट हो गया है, क्लियर। चलो, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, P × E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्रॉस है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस रहेगा, तो क्रॉस में हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। वेक्टर चैप्टर में पढ़ा है हमने। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या लेते हैं, cos थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस है तो क्या लेंगे, साइन थीटा ले लेंगे, तो ये वेक्टर साइन हट जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1। अभी नेक्स्ट, अभी वर्क कितना हुआ, वर्क कितना हुआ, पहले ये स्ट्रेट था ना, तो ये रोटेट होने में कितना वर्क करना पड़ा जिसकी वजह से ये रोटेट हुआ, समझा। तो पहले जो इसका एंगल था वो थीटा था, थीटा नॉट था, राइट। फिर जब चेंज हो गया तो वो चेंज होके किस में गया, वो थीटा पे गया, बात समझ में आ गया। पहले जो एंगल था उसका थीटा नॉट था, मतलब थीटा ये 0 था, बट जब वो रोटेट हुआ तो थीटा किस में चेंज हो गया, थीटा में, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग वर्क करेंगे। तो वर्क करेंगे हमेशा हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन यूज़ करते हैं। तो देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, ये टॉर्क की वजह से कितना वर्क हुआ वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो कहाँ से लेके कहाँ तक करेंगे हम लोग, थीटा नॉट से लेके थीटा नॉट मतलब पहले इसका एंगल जब स्ट्रेट था ऐसा था, जब रोटेट हुआ वो थीटा पे पहुंच गया, राइट। तो क्या टी एक्सटर्नल मतलब टॉर्क को करेंगे। तो अभी टॉर्क का जो फॉर्मूला मिला था, क्या मिला, PE sin थीटा मिला है। अभी देखो क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू PE जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दिया मैंने, तो इंटीग्रेशन थीटा नॉट से लेके थीटा, क्या बचा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अभी देखो यहाँ पे PE साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है भाई साहब -cos थीटा। और जब भी हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, समझ में, लिमिट है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो उस टाइम पे क्या करेंगे हम लोग, ऐसा बॉक्स के फॉर्म में लिखेंगे जब भी, और ये जो लिमिट रहता है वो यहाँ पे लग जाता है, क्लियर, ये आपको पता ही है। तो अभी जस्ट करेंगे क्या, इसके बाद देखो PE अंदर क्या बचेगा, -cos, एक बार क्या करना है, ये जो फाइनल वाला वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करेंगे, फिर माइनस एक बार ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, समझ में आ गया। तो क्या है, cos थीटा, ये हो गया, फिर माइनस दे दिया, क्लियर है। ये जो माइनस है दो के बीच का माइनस है, फिर क्या है ब्रैकेट, ये -cos थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा नॉट, समझ में आ गया। तो अभी देखो फाइनल आंसर क्या आएगा, वर्क डन इक्वल टू PE अंदर क्या बचेगा, -cos थीटा माइनस प्लस cos थीटा नॉट। तो इसको अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, वर्क डन इक्वल टू PE अंदर क्या आ जाएगा, प्लस वाले को पहले लिखो, इसको बाद में लिख दो, cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा। तो ये आपका क्या होता है, वर्क डन होता है
किसकी वजह से वर्क डन हो रहा है? टॉर्क की वजह से। तो कितना होता है? इतना होता है। किसी को डाउट है? सिंपल। तो क्या क्या मैंने सिंपल से बताया कि यहाँ पे मैंने एक डाइपोल एज्यूम किया है जिसका चार्ज Q1 है और Q2 है, जिसका डिस्टेंस कितना है? 12 है। क्लियर। और यहाँ पे जो है ये जो डाइपोल है ये क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? एक टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहे हैं। टॉर्क मतलब एक टॉर्क एक फोर्स होता है। क्लियर। जब कोई भी सब्सटेंस स्ट्रेट रहेगा उस पर जब अप्लाई होगा तो वो क्या होगा? रोटेट हो जाएगा। क्लियर। तो रोटेट होगा तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू ई होता है। क्लियर। यहाँ पे जो वेक्टर साइन है, वेक्टर छोड़ो, यहाँ पे क्या है? क्रॉस है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा। हम लोग क्या लेंगे? साइन थीटा लेंगे, तो ये वेक्टर साइन हट जाएगा। ये हो गया। फिर इसका देखेंगे कि जब वो रोटेट हुआ तो उस पर कितना वर्क उस टॉर्क ने किया। तो सिंपल से क्या करेंगे? इनिशियल से लेके फाइनल तक देखेंगे। मतलब स्टार्टिंग में उसका एंगल थीटा नॉट था, बाद में उसका एंगल थीटा हो गया। क्लियर। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला था हमारा ये था, ये पुट कर दिया। पी जो कॉमन है बाहर निकाल दो, कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा बचा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो बॉक्स लेके ये करेंगे। क्लियर। एक बार ये वैल्यू पुट करेंगे माइनस, एक बार ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। किसी को डाउट है? तो इसके आगे भी है। तुमको क्या पूछा? पोटेंशियल एनर्जी ना। वी नो दैट भाई साहब, वी नो दैट जो वर्क डन होता है वो इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो सेम ही आएगा आंसर, पी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। समझ में आ गया आंसर। इसके आगे एक दो केसेस है पैरेलल, वो आप देख लेना, इतना कुछ है ना। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यार एकदम प्यारा सा ये हो गया, ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा फिनिश हो गया। जल्दी जल्दी क्या करना है? सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, और अपने फ्रेंड्स का कर दो शेयर। बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा यार थोड़ा थ्योरी है। तो क्या बोलता है? देखो, कंडक्टर है, इंसुलेटर। तो सबसे पहले यार कंडक्टर सबको पता है क्या होता है। कंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। कब होता है? जब हम वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कौन सा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो क्या बोला है, कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस और मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल या एक सब्सटेंस है जहाँ से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो होता है। क्लियर है? पास होता है। दिस इज बिकॉज दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या? देखो सिंपल सा, कंडक्टर क्या होता है? सब ये एक कंडक्टर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस हो, इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होगा? मतलब सबसे पहली बात ये जान लो कि इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होता है? जब फ्री इलेक्ट्रॉन जो है हमारा क्या करता है? मूव करता है। किसमें? कंडक्टर में। समझ में आ गया? तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा सब्सटेंस है जहाँ से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो होता है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्टर से फ्लो होता है। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है? जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है? सबको पता होगा। जो ऑक्टेट, जो आउटर मोस्ट शेल, जो भी एलिमेंट है उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3। मतलब याद रखो, कोई भी एलिमेंट जो है या तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी से, राइट? उससे ज़्यादा नहीं। अगर सपोज किसी को, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लोरीन बोल दिया, क्लोरीन बोलते हैं, इसका जो बेसिक जो क्लास 10 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287 था, राइट? और जो सपोज सोडियम है इसका 11 होता है ना, 281 होता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या है? देखो यहाँ पे ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 7 है। इसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितना इसको चाहिए? 1 चाहिए, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ये जब या तो नहीं होगा। सपोज सोडियम में ये जो लास्ट वाला है उससे पहले देखो 8 है ना, ये तो कंप्लीट है। तो ये जो होगा, ये जो 1 बचा है ना, ये इसका फ्री इलेक्ट्रॉन है। बस समझा? तो ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल करके जो मूव होते हैं, जिसके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे मूव होता है? कंडक्टर में। क्लियर है? चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर क्या बोलता है? इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। मतलब कंडक्टर के अंदर जो है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है? पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब जो पोटेंशियल होगा वो इसके सरफेस पे, जस्ट सरफेस पे या तो उसके अंदर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, मतलब सेम होता है। सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है? इन स्टैटिक सिचुएशन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो चार्ज। मतलब अगर कोई भी कंडक्टर रेस्ट पोजीशन पे है तो उस टाइम पे क्या हो सकता है कि कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्जेस ना हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोला है? और बोला इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। मतलब क्या होता है कि कंडक्टर के जस्ट ऊपर जो है हर एक पॉइंट पे क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ गया? जो चार्जेस है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ऐसा 90 डिग्री ड्रॉ करेगा। नेक्स्ट, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है कंडक्टर का वो डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो टोटल 5 पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया। पहला पॉइंट क्या बोला है कि कंडक्टर के अंदर जो है टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो क्या होता है? मेरा 0 होता है। नेक्स्ट क्या बोला है? अगर स्टैटिक सिचुएशन मतलब रेस्ट पोजिशन पर अगर कंडक्टर है तो उस टाइम पे क्या हो सकता है कि उसके अंदर कोई भी चार्जेस ना हो। थर्ड हमने क्या देखा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड है जस्ट आउटसाइड दी कंडक्टर, कंडक्टर के जस्ट ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
वहाँ पे क्या होगा, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है दैट इज सिग्मा जो है वो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट पॉइंट्स पे। बस समझ में आ गया, क्लियर। और दूसरा वाला यहाँ पे मैंने बोलना भूल गया, देखो पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होता है कंडक्टर के अंदर या उसके जस्ट सरफेस पे, क्लियर। चलो डाइलेक्ट्रिक क्या बोलता है, ये सब एग्जाम में आता है 2 मार्क्स के लिए, तो याद रखना है। तो डाइलेक्ट्रिक्स आर द मटेरियल्स हैविंग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट परमानेंटली। तो यार डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर परमानेंटली डाइपोल मोमेंट होता है। तो डाइपोल मोमेंट क्या है इधर आगे बताऊंगा मैं। ऑल डाइलेक्ट्रिक्स आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड दे आर मेनली यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो याद रखो डाइलेक्ट्रिक्स एक ऐसा मटेरियल है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे स्टोर होता है, डाइलेक्ट्रिक्स में होता है। तो क्या वाला डाइलेक्ट्रिक्स एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास परमानेंटली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फिक्स होता है। नेक्स्ट क्या देगा, डाइलेक्ट्रिक जो एक ऐसा मटेरियल है जो क्या स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, क्लियर। अभी देखो डाइपोल क्या होता है, अ डाइपोल इज एन एंटिटी इन विच इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो डाइपोल क्या होता है, एक ऐसा एंटिटी है जो इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव और इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लगा एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, क्लियर है। ये दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। कौन से डिस्टेंस से, सपोज डिस्टेंस मैंने एक से बोलते हैं, तो ये अपना डाइपोल होता है, क्लियर। डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस एंड सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि चार्ज और कितने डिस्टेंस से उसको सेपरेट किया उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। सिंपल। सो यार आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो जल्दी क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर्स के साथ। तो तब तक पढ़ते रहो, इस वीडियो को शेयर